नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी आगे बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और मैंने आपको अवगत भी उससे करा दिया था जैसे ही डेट आई थी। और यूपी ट्रिपल एससी की जैसे ही कोई न्यूज आती है हम उससे अवगत भी आपको कराते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है ग्राम पंचायत अधिकारी में, उसका सिलेबस क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगर ये टॉपिक्स आपने पढ़ लिए अच्छे तरीके से तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन एकदम पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं खुद ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हूँ इस वैकेंसी में, और आपका जो मंडी सचिव वाला है उसमें भी मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, तो मैं भी आपके साथ तैयारी करता भी हूँ, ठीक है। और पहले से सिलेक्टेड भी हूँ कई सारे एग्जाम्स में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड सारी सूचनाएं मिलें, सही गाइडेंस मिले, और आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और बेल की घंटी को भी बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और सीधे बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की बात करता हूँ, उसके बाद सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात मैं करता हूँ। ये दोस्तों एग्ज़ाम डेट है, इससे आप सभी लोग ऑलरेडी अवगत हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से, यानी सुबह 10 बजे आपका होगा और 12 बजे तक किया जाना है। 2 घंटे की परीक्षा होगी और इससे रिलेटेड जो एडमिट कार्ड की सूचना है वो आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी। ठीक, तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम डेट की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ये दोस्तों हम सिलेबस पर आ चुके हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आयोग की तरफ से जारी किया गया था। 01 परीक्षा 2023, कुल पद 1468, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और ये आ जाते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पे, ठीक है। और ये पाठ्यक्रम लिखा है कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, आप सभी लोग जानते हैं, एक ही शिफ्ट में होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटा होगी, यानी 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और समय सीमा आपको 2 घंटे की मिलेगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों होगी, जो 1/4, यानी कि अगर 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो एक आपका जो क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा, सही वाला। ये दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न है। कुल अगर आप देखोगे तो इसको 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। भाग 1 अगर आप देखेंगे तो भाग 1 में आपका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक जो उपबंध हैं आपके संविधान में, इससे 10 क्वेश्चन होंगे। पंचायतों का जो वर्तमान स्वरूप है उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व जो कार्य हैं ये आपको दोस्तों मिलेंगे 10 क्वेश्चन। और पंचायती राज व्यवस्था के को सशक्त करने के उपाय क्या हो सकते हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ग्राम विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में जो गांव के विकास के लिए दोस्तों जो योजनाएं चलाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं वो भी पूछी जाएंगी, यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका है, इससे रिलेटेड भी दोस्तों 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ये जो पार्ट 1 है दोस्तों, ये समझ लीजिए आपका एकदम डिसाइडर है। यहाँ से अगर आप देखोगे टोटल दोस्तों 65 क्वेश्चन सिर्फ आपको पार्ट 1 से मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपका पार्ट 2 है वो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में सांसायिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का विज्ञान, इससे रिलेटेड आपको दोस्तों 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको जो ये वाला जो पोर्शन है ये अब यूपी ट्रिपल एस से जितने भी परीक्षाएं पूछ रहा है सब में रख रहा है। इसके बाद जो पार्ट 3 है ये भी दोस्तों सभी परीक्षाओं में वो कॉमन रख रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यहाँ से भी 20 क्वेश्चंस दोस्तों आपको मिलेंगे, यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 से आपको
टोटल 35 क्वेश्चन और पार्ट 1 से 65 क्वेश्चन। ठीक, तो काफ़ी वेटेज पार्ट 1 का यहाँ पर है। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का समय रहेगा। हिंदी नहीं है, रीजनिंग भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है ना, सिर्फ जीएस का पोर्शन ही आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर करना है। ठीक, तो ये तो चलिए बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। नेगेटिव मार्किंग है ही है, उसको बारे में तो आपको पता है। अब चलिए पाठ्यक्रम से आपको अवगत करा देते हैं। तो पहला पोर्शन था कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, जिसमें परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायती व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जो समितियां गठित की गई हैं, एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संवैधानिक उपबंध, व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद पंचायतों का वर्तमान स्वरूप जो उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, स्वरूप व शक्तियाँ, पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां, ग्राम पंचायतों के अधिकार दायित्व एवं कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं, जो समाधान हैं, इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद पार्ट 3 की बात करें तो पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, जैसे कि पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका क्या है, सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। इसके बाद चौथा पोर्शन है पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों सशक्त करने के उपाय, पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक की भूमिका क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सहस्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों जो पांचवा पोर्शन है वो है ग्रामीण विकास परियोजनाएं एवं कार्यक्रम, यानी गांवों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 फेज 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एवं अन्य योजनाएं जो कार्यक्रम है। और इसके बाद जो छठा पोर्शन है वो है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में जो भूमिका है, जैसे कि ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका है। तो ये दोस्तों पोर्शन 1 हो गया, जहां से आपको 65 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों आपका जो दूसरा पोर्शन है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में सामसायिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, कि कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। पार्ट 3 ये तो हो गया दोस्तों पार्ट 2, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड 15 सवाल होंगे। अब अंतिम तीसरे पोर्शन पर आते हैं पार्ट 3। इसमें आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सारी जानकारी होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, सामसायिक घटनाएं, इन विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां।
तो ये दोस्तों पूरा पोर्शन है, जो हमने पूरा सिलेबस आपको समझा दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न भी समझा दिया है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो दोस्तों जो आपका पोर्शन 1 है ना, जो आपका पोर्शन 1 है, ये काफ़ी डिफाइनिंग है, 65 क्वेश्चन वाला। इसमें जो जितनी अच्छी तैयारी कर लेगा, वो उतना ही अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर कर पाएगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी हर संभव मदद करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।